जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। जितने आपका बायोलॉजी का जितने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का इस वीडियो में फाइनल हम करवाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी है क्लास 10th का, इससे बाहर एक भी 2025 बिहार बोर्ड में नहीं आने वाला है। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। तो बताएंगे पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो बताएंगे 20 mg होता है। क्या होता है? 20 mg होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो बताएंगे 20% होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे दोस्तों? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? श्वसन। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आप जितने मेहनत करिएगा उतनी आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। तो आप लोग इसको एकदम एक एक क्वेश्चन को आप एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा दोस्तों। बायोलॉजी का ही फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, एक भी बाहर नहीं जाएगा 2025 बिहार बोर्ड के लिए। तो आपका क्या होगा? छठा का ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। श्वसन सबसे अनिवार्य है दोस्तों सभी जीव के लिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में? क्लोरोफिल में पाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो 4 वेशम पाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्राप्ति होती है ग्लूकोज की होती है। किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय झिल्ली है। अर्धपरागमय झिल्ली है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। क्या होती है? किण्वन होती है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। जीवन की अपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होगी, शरीर में वृद्धि होगी, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होगी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि जो होगा नेफ्रॉन में होगा। क्या होगा? नेफ्रॉन में होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जब मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है दोस्तों? गिल्स होता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जितने रिलेटेड 2025 बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं उनमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। तो बढ़ेंगे। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो हम लोग बताएंगे विसरण का होता है। किसका होता है? विसरण का उपयोग होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का ओर। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। क्या होता है दोस्तों? हरा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। किण्वन में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी है। कैसे दोस्तों? मृतजीवी है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो संचित रहता है वो पुराने जाइलम में रहता है दोस्तों। इसमें रहता है? पुराने जाइलम में रहता है।
इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बताइए, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बताइए, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त जो हमारा है दोस्तों वो एक तरह से उत्तक है। क्या हमारा? उत्तक है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृकक। क्या है दोस्तों? वृकक। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो बताएंगे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास। ठीक है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। क्या है दोस्तों? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताइए। तो एनीमिया है दोस्तों। क्या है? एनीमिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो हम बताएंगे जल का वहन। जल का वहन है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक भी क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं जाने वाला है। 100 में से 100% लड़ेगा दोस्तों। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से रहता है। प्रकाश संश्लेषण से। इस तरह से बढ़ेंगे अगले। स्टोमाटा पौधे की किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब लगभग क्या होता है? तो मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब होता है वो लगभग क्या होता है? 120 mmHg होता है। 120 mmHg होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है दोस्तों? पत्ती है। क्या हमारा? पत्ती। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? भौतिक प्रक्रिया। कैसी है? भौतिक प्रक्रिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे है दोस्तों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो बताएंगे हम लोग क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। तो हम लोग बताएंगे क्रिया किसके कारण होती है दोस्तों? तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो बताएंगे हम लोग अमाशय में। किस में पाया जाता है? अमाशय में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है दोस्तों। किस में? कॉकरोच में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे लैटेक्स कहा जाता है। क्या? लैटेक्स। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हम लोग बताएंगे यकृत से। किससे? यकृत से करती है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? तो दिन में होता है। किस में होता है? दिन में होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे कि भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या निकलता है? बताइए। बाहर निकलता है तो क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ निकल रहा है? बाहर। तो क्या होगा? जल से होगा। किससे होगा? जल से होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं?
रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का ये आंसर क्या होगा बताइए। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे हरित लवक है। क्या हमारा? हरित लवक है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बन रहिए और एक एक क्वेश्चन आप कॉपी पर नोट्स कीजिए। 2025 बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाला है, ये आप 100 में 100% फुल गारंटी रखिए। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मनुष्य के